हर हर महादेव दोस्तों आज हम स्कॉर्पियो एन का रिव्यू लेने वाले हैं ओनर से। उसके बारे में पूछेंगे खामियां क्या लगी, क्यों ये चूज करी। अभी नई ली है इन्होंने। इनकी सर्विस भी जो है वो सिर्फ एक हुई है, वो भी नॉर्मल सर्विस होती है, वो कोई ऐसा कुछ उसमें कुछ खास रहता नहीं है। तो आइए बात करते हैं यार उनसे। आओ भाई, सुनाओ बढ़िया। तो भाई के गाड़ी के बारे में बात करेंगे, रिव्यू लेंगे आज। तो भाई आपने ये कब ली थी? ये भाई ली थी मैंने 2024 में 10वें महीने में। 2024 और 10 महीने में, मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। 8 तारीख को ली थी। मतलब 8 तारीख को पेमेंट कर दी थी, 9 तारीख को डिलीवरी तो की। भाई आपका ये कौन सा मॉडल है? ये भाई जेड सिलेक्ट जेड सेलेक्ट। डीजल ऑटोमेटिक। डीजल में आपकी ऑटोमेटिक है? जेड सिलेक्ट महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। पेट्रोल में तो ये पक्कल फोड़ देती होगी। बहुत बेकार है ये, 5-6 की होगी लोकल में, तो हाईवे पे 7-8 की हो सकती है। स्कॉर्पियो एन जेड सेलेक्ट डीजल और डीजल ऑटोमेटिक ऑन रोड कितना प्राइसिंग आपका? 22,30,000। 22,30,000 हरियाणा पलवल के अंदर। उस टाइम पर और कौन कौन सी देखी थी आपने? ये उस टाइम पे बस एक ही गाड़ी समझ आई थी, बस सेल्टोस, ओनली सेल्टोस। किया सेल्टोस। हाँ, किया सेल्टोस, ना क्रेटा, हाँ। ना कोई भी मारुति की, ना कोई और कोई ब्रांड नहीं। क्रेटा किस वजह से रिजेक्ट कर दी थी आपने? क्रेटा की लुक्स अच्छी नहीं लगी सेल्टोस के मुकाबले। और अच्छा। सेल्टोस का थोड़ा एक्सपीरियंस भी था कि कैसी गाड़ी है। तो सेल्टोस में और इसमें तो यार बहुत फर्क है फिर। मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बन गया? ज्यादातर अब जो सेल्टोस का सोचता है ना, वो क्रेटा के साथ सोचता है। सेल्टोस का स्कॉर्पियो के साथ सोचता नहीं है ज्यादा। तो ये क्या, एक तरीके से जो हम सोचते हैं ना, हमेशा वो चीज होती नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है। हमेशा कुछ ना ऑन कुछ। द स्पॉट जो होता है ना, वही होता है। जो वही पहले होता से सोचते हैं वो कभी होता नहीं। है। ये तो बहुत है, कम ऐसे रियलिटी है। चांस होते हैं, किस्मत बहुत अच्छी हो तो हो जाता है, लेकिन सोची तो सेल्टोस की थी। हाँ। एडवांस बुकिंग जो, मतलब बुकिंग अमाउंट दे आए थे हम, मैं और अरुण अरुण पवार, शायद जानते होंगे आप। अब हमने फाइनल कर दी थी। लेकिन दिक्कत क्या आई, कनागत के महीने चल रहे थे उस टाइम। क्या था कि अगर आप 15 तारीख से पहले, कनागत के महीने में 15 तारीख से पहले अगर इसकी सेल्टोस की टॉप मॉडल, सेल्टोस। सेल्टोस टॉप मॉडल बेस्ट, अच्छा। उसका एक एक्स लाइन आता, उससे एक नीचे था, क्योंकि उसमें एक कलर का डिफरेंस आता है, वो चाहिए भी नहीं थी। ऑटोमेटिक जीटी लाइन थी, जो अब नहीं आ रही है, जो लेटेस्ट एडिशन है ना, वो हाँ। वाला। उसमें क्या हुआ भाई, लोन का काम हो नहीं पाया। लोन का काम होता भी क्यों, क्योंकि एक दिन में तो सरकारी काम आपको पता होते नहीं है बिल्कुल मतलब भी। बुक कर दी थी आपने ऑलमोस्ट? बुक कर दी थी। पैसे भी दे दिए थे कुछ एडवांस? नहीं, खाली 50,000 या 25,000 रुपए की हमने बुकिंग कर दी थी। अच्छा, बुकिंग अमाउंट दिया था आपने? बुकिंग अमाउंट दिया था। उनने कहा था कि आप पूरा पेमेंट कर दो इसी महीने और 2-3 दिन के अंदर, मतलब आपका लोन का जो भी है काम कर दो। और आप कनागत के बाद गाड़ी लेने ना, हम बिल करवा के मतलब उसको रेडी करेंगे, आपको अगले महीने गाड़ी दे देंगे। किस्मत में लिख रही थी एन, सीधी हाँ। बात ये है ना? घुमा फिरा के बात क्या करनी, सीधी बात यही है। मतलब इसमें आपको सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक नॉर्मल बंदे को चाहिए जेड बिल एक्स सेलेक्ट के हाँ, अंदर। ये कंपनी फिटेड है, इसमें एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है अगर मेरी मानो तो। बाकी ये शॉप की तो कोई कीमत नहीं है, इसको अभी चेंज हो जाए करवाना चाहो तो। तो अरुण भाई, इसमें और Z6 में डिफरेंस कितना हो जाता है अपना? भाई उसमें 3.5 लाख का डिफरेंस है। और 3.5 लाख? वो डिफरेंस बताऊँ क्यों है? हाँ। वो मैनुअल का रेट बताया जो मैंने आपको, और ये ये ऑटोमेटिक है? हाँ, ऑटोमेटिक है। तो इसलिए 3.5 का आ रहा, नहीं तो शायद 2.5 का आ जाता। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उसमें और इसमें फिर फीचर का डिफरेंस क्या हो जाता है? भाई फर्स्ट तो देखो, उसमें प्रोजेक्टर है इसमें उसमें। प्रोजेक्टर है? हाँ, उसमें बल्ब आते हैं नॉर्मल। इंडिकेटर में भी इसमें देखो, आप यहाँ से देखोगे मैट्रिक्स स्टाइल बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब इसकी बहुत उसमें अच्छी ये लुक है। मैट्रिक स्टाइल नहीं आती, मतलब नहीं नहीं, उसमें नॉर्मल आपके नॉर्मल बल्ब बहुत इंडिकेटर? बेकार लगती है, सच बता रहा हूँ। अच्छा। आप इसका उसका डिफरेंस देख लें। और फॉग लाइट? फॉग लाइट ये भी नहीं आती, ना डीआरएल ना फॉग लाइट, ये सेट आता ये है सेट इसका। आता ही नहीं है उसमें है। पूरा? यहाँ पे बस कमी आता, प्लास्टिक आती है। और और ये बिल्कुल मैट में आता है, मतलब इसमें क्रोम नहीं आता। ये क्रोम बीडिंग नहीं आती उसमें? हाँ, कुछ सादा सिंपल है, सेम आगे से वही है। साइड में से भाई इसमें अलॉय नहीं आते उसमें। उसमें एलॉय नहीं आते, इसमें एलॉय आते हैं। हाँ, इसमें और टायर का साइज सेम? शायद सेम है शायद, क्योंकि जहाँ तक है सेम ही है। और ये नहीं आता फुटरेस्ट। अच्छा, उसमें फुटरेस्ट भी नहीं आता? नहीं नहीं, कंपनी फिटेड आता है इसमें? हाँ ये। और देखो ये ना Z6 में, ना Z4 में, ना Z2 में मैनुअली करना पड़ता है, इसमें अच्छा, ऑटोमेटिक। ऑटो फोल्डेबल नहीं है? नहीं नहीं, ना रिमोट से ना अंदर से, ये हाथ से करना पड़ता है। साइड में इसकी जो ये है, बीडिंग? हाँ ये क्रोम में आती है, उसमें नहीं आती बिल्कुल भी। ये ठीक है। बाहर से, ये मतलब यार तो एजेंसी से लगवा लो यार। अगर आप, उसमें एक फायदा ये है कि अभी यार की बिल्कुल फिट एंड फिनिश में वो ऊपर लगती है। वो तो जो कंपनी से लग के आई वो हाँ, बिल्कुल अलग ही रहती है ये ना। तो लग जाती है ऊपर से लेकिन। लगने के बाद फिर वो उसमें गम भी निकल जाती है उसकी टाइम के साथ। ये तो लग जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसकी बात है क्योंकि ये फिर शीशा खोल के लगती है।
चलो और फीचर अब फिर अंदर बैठ के बात करें। तो अब अंदर के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं, Z6 में और इसमें क्या अंतर आ जाता है, क्योंकि ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है बिल्कुल। तो भाई बताइए। Z6 में सेम है, चाबी से होता है। Z8 Z8L इन सब में होता है, इसमें तो कोई पुश बटन नहीं, चाबी लगाओ ऑन करो, और इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, नहीं तो ये मीटर हैंग हो जाता है। अभी स्टार्ट होगी, यहाँ से आप एसी चलाओ। अब भाई Z6 और Z8 सेलेक्ट में डिफरेंस बताऊँ आपको, तो भाई उसमें सेम यही आता है, ये कंट्रोल सारे मिल जाते हैं उसमें। सेम यही आते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, ना मीटर में डिफरेंस है ना इसमें डिफरेंस, किसी में भी डिफरेंस नहीं, सिर्फ डिफरेंस है तो सिर्फ इसमें। यहाँ पे पियानो फिनिश आ जाती है, जो कि उसमें नहीं आती। भाई उसमें ना वायरलेस चार्जिंग भी नहीं आती। हाँ, उस इसमें वायरलेस चार्जिंग है। हाँ, इसमें जो पूरा ये आप गेयर नोब के यहाँ पे देखा होगा ना, पियानो फिनिश है। हम्म। और अगर हम यहाँ पे आते हैं ना, तो एक चीज पता चलती है, इसमें लेदर फिनिशिंग, मतलब लेदर सीट कवर भी अच्छा, आते इसमें हैं। लेदर सॉफ्ट टच है। हाँ, इसमें आप देखोगे आगे पीछे सब जगह आपको लेदर फिनिशिंग मिलेगी। और दूसरा, यहाँ पे दिखाऊं या यहाँ पे देख लो, जो इसका यहाँ पे हैंड रखने का है ना, रेस्ट यहाँ पे, हाँ हाँ, ये आता है उसमें लेदर में, सॉफ्ट टच, सॉफ्ट टच लेदर में हाँ, आता है, ये भी सॉफ्ट टच लेदर में है। ये भी सॉफ्ट है, उसमें नहीं आता, उसमें हार्ड प्लास्टिक आता है हार्ड अपना सीधा। प्लास्टिक है उसमें। बाकी आप सब ये भी सेम है, क्योंकि Z8L है, उसमें आता है यहाँ पे स्पीकर, वो इसमें वूफर आता है, और इसमें वो है नहीं। यहाँ पे ज्यादातर क्या करते हैं पब्लिक, 8,000 की प्लेट आती है सोने की, वो लगवा लेते हैं खाली अच्छा लुक के अच्छा। लिए, वैसा और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे भगवान की जगह नहीं चलाई। और सनरूफ आपका दोनों में आ जाएगा। सनरूफ तो उसमें आता है, ये Z4 में नहीं आता ना, Z6 में और इसमें दोनों में आएगा Z6 सनरूफ। से ज्यादातर फीचर शुरू हो जाते हैं। और और इसमें एक चीज और है जो डिफरेंस आपको पता चलेगी, ये डिफरेंस क्या भाई, Z8L और इसमें आता है, ये क्या रहता है भाई, ऑटो डिमिंग, जो पीछे से लाइट आती है ना, तो अपने आप डिम कर देता ऑटो है। डिमिंग नहीं आता हाँ, ये। इसमें ऑटो होता है, लेकिन हाथों से डिम करना पड़ता है हमें से बार बार। तो इसमें वैनिटी मिरर भी आ जाता है, हाँ जी, उसमें नहीं पैसेंजर आता। साइड हाँ, इसमें ऊपर लाइट भी दी गई हुई है। लाइट भी है। हाँ, ठीक है। लेकिन इधर आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे आप अपना अच्छा, जो भी और Z6 में आता ही नहीं। Z6 में नहीं आता। और इसमें देखो आप, वॉक्स वैगन उनमें तो ये आता है स्लाइड का, जैसे मान लो ये हाँ ठीक यहाँ, है, एक्स्ट्रा वो हो जाता है, हाँ, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें सिर्फ आप निकाल के ठीक कर सकते हो, ये कम यूज में एक तरीके से। तो इसमें फिर आपकी माइलेज क्या आ जाती होगी ऑटोमेटिक में? माइलेज भाई अगर लोकल में चला रहे हैं, 8 से तो ऊपर मेरे को दी नहीं है। लेकिन हाँ, हम दिल्ली मुंबई पे हाईवे है हमारे यहाँ पे, एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे, उस पे गए थे, और उस पे दी थी यार 80 की स्पीड पे, और 100 की स्पीड पे हमने क्रूज कर दिया था, 14 तक पहुंच गई थी। लेकिन हमने बीच बीच में 120 140 100 इतने, टोटल आने जाने का एवरेज बैठी थी हमारी 13 की टोटल, मतलब 13-14 की एक्सप्रेस वे पे इसने एवरेज दे दी थी। क्रूज कंट्रोल लगा के। और अगर सिटी में बात करें तो सिटी में ये जो है 8-10 के बीच में देती 8 है। से 10 के बीच में जैसे जैसे चलाएंगे वो उसके ऊपर भी बिल्कुल। डिपेंड करता इसके है। पंजे के ऊपर डिफरेंस आता है, क्योंकि ये ना आरपीएम 2000 से नीचे ये तक आते हैं। ऑटोमेटिक है, और मैनुअल इससे थोड़ा 1-8 किलोमीटर फालतू ही देगी। दो ही फालतू, 2-3 ही फालतू 1-2 किलोमीटर फालतू ही देगी मैनुअल इसमें। क्योंकि उसमें क्या है, इसमें तो 2000 से नीचे गेयर नहीं लगाती, और वो 1500 पे लगा लो, 1200 पे गेयर लगा लो, उसके मैनुअल में कोई अपने हाथ में है ना। 2000 के आरपीएम के बाद इसमें गेट हाँ, चेंज होता है। जैसे मान लो इसका हमने डी लगा दिया, ठीक है, ये हो गया मैनुअल इसका। अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा चला के दिखाता हूँ, जैसे ये होगी, अब मैनुअल गाड़ी होती, अभी 1500 पे, ठीक है, ऐसे लगती है इसमें। अब ऐसा कौन चलाएगा इसको, एक बात बताओ, 1500 के तो लिए ये ऑटोमेटिक जो है अपने हिसाब से 2000 देखो, आरपीएम के बाद ही चेंज करती अब है। वो तो पहले गियर था, लेकिन अब शिफ्ट नहीं होगी, देखो इस पे एक स्पीड, मतलब वो आरपीएम सेट हुआ पड़ा, आप देखो 200 ऊपर लेके जाऊंगा, हो गए। वो पहला गियर था, पहले गियर पे तुम्हें लोड नहीं देना चाहिए, इसलिए वो जल्दी शिफ्ट हो गया, लेकिन इसमें नहीं होती। तो यही तो दिक्कत है। अब आपको मैं दिखाऊंगा ऑटोमेटिक, मतलब जो डी पे कर देते हैं तो कितने पे गियर शिफ्ट करती है। 2000 आरपीएम से ऊपर करेगी। वो भी पंजे के ऊपर डिपेंड करता है। आप देखो, ये मैंने बिल्कुल हल्का पंजा खींच रखा है, ये लग गई 2000 पे लगी है, ठीक है। अब मैं इसको स्पीड कम करूंगा, और अब इसका पंजा टाइट रखूंगा, देखना 2500 पे लगा के। 2500 पे अगर एक साथ अगर कोई एक्सीलरेट करेगा तो 2500 पे जाएगा। ये तो हल्का करा मैंने, इतना हार्ड नहीं करा, लेकिन और हार्ड करोगे तो 3000 पे भी जाके लगता है इसका। तो फिर एक सेटिस्फेक्शन लेवल है, मतलब एक टोरा तो है। देखो नहीं, स्कॉर्पियो एन जो है वो मतलब रोड पे चलती है तो लगता है कि हाँ यार कोई बंदा है, कोई मोटी पार्टी है, कोई मोटी फर्म है, और हाँ यार कोई बंदा जा रहा है।
तो वैसे सेटिस्फेक्शन लेवल की अगर बात करें एक यूजर के तौर पे कि भाई आप चला रहे हो, आपने इतनी चला भी ली है, अभी सर्विस तो इसकी कार हुई नहीं है, वो सर्विस होगी तब आपको बताएंगे। वो तो वैसे ही धुलाई हुई थी। हाँ, अब तो सेटिस्फेक्शन क्या है? 60-70 बताऊंगा, पर परसेंट बताऊं, इतना खुश इसलिए नहीं हूँ। एक तो इसका गियर शिफ्ट बहुत लेट होता है, अगर आप गाने नहीं चलाओगे ना, खुद ऑनर महसूस करेंगे, परेशान हो जाते हैं। 2-2 हजार आरपीएम तक कौन झेले। स्पीड पे आप ब्रेक मार रहे हो तो गियर शिफ्ट होगा ना, झटके लगते हैं। हाँ, मैं ब्रेक पे। ब्रेक मारेंगे, स्पीड कम करेंगे तो झटके लगने नहीं चाहिए। मैंने ऑडी चला रखी है, सेल्टोस चला रखी है, पता ही नहीं चलता। इतनी महंगी गाड़ी लेके भी अगर झटके लगे फिर स्वाद के साथ। एक गियर भी शिफ्ट होता है ना इसका चलाते टाइम भी, तो भी महसूस होता है, लग गया लग गया। और गाड़ियों में फील नहीं होता। हाँ, आरपीएम में तो फील होगा शिफ्ट हो गया है, लेकिन वैसे फील नहीं होता इसमें। आरपीएम पे होता है और इसमें ये होता है, या तो स्पीड दो या ब्रेक मारो तो झटके से लगते हैं और आवाज अलग ही आती है। वैसे ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव भी बहुत है, पॉजिटिव भी बहुत है, ये नेगेटिव कम ही बताते हैं। चलो, कुल मिला के मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हैं एक हाँ। तरीके से, और अपना ये है कि भाई ली है, कोई दिक्कत नहीं है, और टोरा तो है ही। कुछ कमियों को छोड़ के वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बढ़िया। चलो गाइज, आज के लिए यहीं पे अपना बैकअप करते हैं, और इसकी जो सर्विस होगी या इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे।